अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज के मेरे व्लॉग में जो है मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन ये जो क्लिप है मेरी इसमें एक दो वो थोड़ी पहले की हैं, क्योंकि रिकॉर्ड हो जाती हैं और वो जो है पीछे ही रह जाती हैं। कभी कभार जो है ना सेटिंग करते हुए क्लिप्स आगे पीछे हो जाते हैं, तो वो मैं ऐड करना भूल गई थी। तो इतनी मेहनत से रिकॉर्डिंग होती है, फिर इस वजह से जो है ना मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ये वाले जो पौधे हैं माशाल्लाह से हस्बैंड ये लेकर आए थे, और इसमें जो है ना ये अलग अलग तरह की फूल की एक एक डंडियाँ लेकर आए थे। तो उन्होंने जो है ना मिक्स दो प्लांट दो गमले में लगा दिया। तो माशाल्लाह से दो ही प्लांट में ना बहुत सारे कलर के फ्लावर्स ये निकलते हैं, तो बहुत क्यूट लगते हैं। तो वो मैंने जो है ना इतना अच्छा लग रहा था, इस वजह से मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया। और मैं इस वाली क्लिप की बात कर रही थी कि ये वाली जो मिक्स वेजीज रेसिपी जो है मैंने पहले किड्स स्पेशल लंच बॉक्स के लिए रिकॉर्ड की थी। तो उस टाइम ये जो है ना मतलब करीब के ही दिनों में मैंने ये रिकॉर्ड किया था। तो ये लेफ़्ट ओवर बच गई थी, जो समोसा हमने बना लिया था बच्चों के लंच के लिए और इवनिंग स्नैक के लिए। तो फिर यहाँ पे जो है ना मॉर्निंग में भी क्योंकि फिलिंग तैयार थी, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना था। एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत ये ऊपर से मैंने ब्लैक पेपर और केचप वगैरह ऐड कर दिया और चीज़ भी डाल दिया था। और फिर इसे मैंने ये जो है ना चिकन चीज़ पराठा जो होता है ये मैंने बच्चों के लिए बना लिया था। नॉर्मली मेरे बच्चे जो है ना लंच में ब्रेड की चीज़ें लेके जाते हैं, या फिर समोसा या नगेट्स हो गए ना, पराठा रोटी ऐसी चीज़ें ना वो लेके नहीं जाते। तो इस तरह की अगर स्टफिंग वाले पराठे अगर मैं बनाऊँ कुछ भी चीज़ अंदर ऐड करके, या तो चिकन की फिलिंग या फिर कोई एग वगैरह की, तो वो जो है ना ये मज़े से ले जाते हैं और पूरा फिनिश करके भी आते हैं। तो यहाँ पे जो है ना फिलिंग थी, इस वजह से जो है ना मैंने ये पराठे इनके लिए बना लिया था, और बहुत ही अच्छे बने थे। और मतलब स्पाइस तो मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, तो इस वजह से जो है ना बिल्कुल मैं ना मिर्च नहीं डालती। और अगर हम बड़ों के लिए मुझे बनाना होता है तो उस पर मैं ऊपर से कुटी हुई लाल मिर्च वगैरह ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने बच्चों के लिए एक पराठा बना लिया था, और ये मैंने फिर इन्हें लंच में दे दिया था। तो इस तरीके से जो है ना पराठे बच्चे खा लेते, स्टफिंग वाले, और सिंपल वाले मेरे बच्चे नहीं खाते। तो यहाँ पे जो है ना हमेशा मुझे लंच पैक करने में प्रॉब्लम ये होती है कि जो है ना पिंक वाला जो है माहीन का होता है और रेड वाला मोहसिन का, लेकिन हमेशा जो है ना मैं लंच में उल्टा पैक कर देती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने पिंक वाले बॉक्स में जो है मोहसिन के लिए लंच रख दिया। तो माशाल्लाह से उसकी खुराक वक्त के साथ जो है बड़ा हो रहा है, तो थोड़ी सी ज़्यादा है, और लेकिन खाने की चोर तो मेरी बेटी है, तो वो जो है ना बहुत ही कम खाती है। तो बस फिर बाद में ये जादू कर दिया हमने कि चेंज हो गया फिर बॉक्स। जैसे ही मैं कैप लगाती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि अरे नहीं, ये तो माहीन वाला नहीं है, तो फिर मैंने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे जो है बच्चों का माशाल्लाह से ये लंच भी तैयार था, उन्हें मैंने ये लंच बॉक्स में दे दिया था। और इसके बाद जो है मैंने फिर अपने लिए भी एक पराठा बना लिया था, लेकिन मुश्किल से ही 2 स्लाइस मैंने खाया ये रोटी के, और एक पीस जो है फिर भी रह जाता है, तो वो फिर मैंने रख दिया, और वो फिर दोपहर को बच्चों ने आके वो ख़त्म किया। तो कभी कभार जो है ना मैं भी हैवी सा कर लेती हूँ, यानी कि तो यहाँ पे ये फिलिंग मैं दिखा रही हूँ आपको कि देखिए कितनी कितनी सी बच गई थी। तो ये मिक्स वेजीज़ वाली जो थी वो मैंने पराठे बना के भी इतना सा रह गया था, और वो चिकन चीज़ वाला, तो ये समझे शाम के टाइम तक ख़त्म मैं कर दूँगी। और ये कुछ जो शेप वाले नगेट्स मैंने बनाए थे बच्चों के लिए, तो वो भी थोड़े से रह गए थे, तो उन्हें भी मैंने जो है इस तरीके से बॉक्स में रख दिया। और ये चने की दाल के साथ जो चिकन के कीमे वाला, तो उसको जो है ना मैंने ये आज बना लिया। ये आप देख सकते हैं जैसे कि हम आलू की तिहारी वगैरह बनाते हैं, तो बस उसी तरीके से जो है ना मेरे पास थोड़ी सी गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी रखी हुई थी, वो भी बिल्कुल कटी हुई साफ़ सुथरी पैक करके मैंने रखा हुआ था। सब्जियां बच जाती हैं तो मैं उन्हें ना कट करके ही पैक कर लेती हूँ और फ्रीज़ कर देती हूँ। तो बस बहुत ही ईजी था मुझे ये आज बनाना, और मुझे ये सारी चीज़ें जो है ना लेफ़्ट ओवर सब ख़त्म करना था, तो इस वजह से मैंने ये बना लिया। जो स्टफिंग थी वो पराठे में यूज़ कर लिया, या फिर ब्रेड के सैंडविचेस बना दिए थे इवनिंग में। और जो ये कीमे का साथ जो मैंने बनाया था ना, वो मैंने इस तरह से राइस बना लिए। तो सॉस वगैरह मैंने इसमें डाला था, तो बहुत ही टेस्टी जैसे कि राइस बन गए थे, जैसे फ्राइड राइस हम बनाते हैं बस उस तरीके से ही। तो
अगेन इसमें कोई मिर्च नहीं था, तो माशाल्लाह से बच्चों ने दोनों टाइम ही इन्हें एंजॉय किया। इसके बाद जो है आ जाती है ये अभी 1-2 दिन पहले की क्लिप से, जब मैंने थोड़ी बहुत जो है ग्रॉसरी मंगवा ली थी। नॉर्मली मैं यहाँ पे जो है ना हमारे एरिया में दुबई स्टोर से जाके मंथली ग्रॉसरी करती हूँ। तो अभी कुछ मंथ से ऐसा होता है कि हस्बैंड जहाँ मेन मकली मार्केट में वहाँ उनकी शॉप है, तो वहाँ पे ही जो है ना उन्हें वो जो है ना शॉप से मुझे सामान ले आते हैं। हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तुम जो है ना लिस्ट बना के मुझे दे दो, तो मैं ही घर की चीज़ें वहाँ से ले आऊँगा। तो इस वजह से जो है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जो मुझे लेना भी होता है ना वो मैं भूल जाती हूँ। तो समझे मंथ में 1 से 2 मरतबा तो मैं जो है ना उन्हें तो फिर लिस्ट बना के देती रहती हूँ कि ये भी रह गया, ये ले आइएगा। तो यहाँ पे जो है ना कुछ मैंने पैकेट के मसाले मंगवा लिए थे, कुछ साबुत मसाले मंगवा लिए थे, और ये कपड़ों में डालने वाला नील हो गया, और डिश वॉश, और ये कुछ हल्दी पाउडर मैंने कहा था उन्हें, तो ये चीज़ें जो है ना वो ले आए थे, और सर्फ वगैरह थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने मंगवा ली थी। तो बस इतनी ही ज़रूरत की जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, बस उस तरीके से मैंने मंगवा लिया था। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, जो चीज़ें मंगवाने वाली रह गई थी तो वही मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि यहाँ पे जो है ना बच्चों को लंच वगैरह देती हूँ, और नूडल्स मैगी वगैरह बनाना पड़ता है, तो इस वजह से वो चीज़ें जो है ना थोड़ी बहुत केचप वगैरह रह गई, तो वो चीज़ें मैंने मंगवा लिया था। ये फिर मुझे अगर यहाँ पे जो है ना छोटा साइज़ का वो पैकेट का दे देते हैं केचप वगैरह, तो मुझे फिर मंथ में 2 मरतबा सारी चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चे इवनिंग में भी कुछ ना कुछ इन्हें मैं बना के देती हूँ, या फिर मेरी रेसिपी में भी यूज़ हो जाती हैं, और या फिर जो है ना मॉर्निंग में मैं घर से ही लंच देती हूँ, तो उसमें जो है ना ये चीज़ें जो है ना बहुत यूज़ होती हैं। तो बस ये चीज़ें मैंने मंगवा ली थी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने सॉसेस भी है ना, पहले मैं बड़ी बोतल मंगवाती थी ना, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम तक रहती थी, और वो स्पेस भी जो है ना समझे रैक में बहुत मुश्किल से रखती थी मैं। तो ये छोटा साइज़ फिर मेरे लिए सही है कि 1 से 2 मंथ तो आराम से ये गुजर जाता है, फिर नेक्स्ट ग्रॉसरी में मैं मंगवा लूँगी। तो इस वजह से अब से मैंने ये सोचा कि ये छोटा पैक जो होता है यही मैं मंगवा लिया करूँगी। और जैसे ही साबुत मसाले आ गए तो बस मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। ब्लैक पेपर जो है मुझे पीस के इस तरीके से जो है ना बॉक्स में रखना है। अंडे वगैरह जब मैं फ्राई करती हूँ तो उसमें ऐड करने के लिए, और सालन वगैरह में भी डालने के लिए। और फिर साबुत धनिया मेरे पास रखा हुआ था, वो मैंने सारी चीज़ें जो है ना धनिया ज़ीरा वगैरह इन सबको मैं पहले धूप में रख देती हूँ थोड़ा, ताकि वो जो है ना ज़्यादा जो है ना ड्राई सा हो जाता है, यानी कि ना बहुत, फिर वो ग्राइंड होने में ना बहुत आसानी हो जाती है। तो ये चीज़ें जो है ना तमाम चीज़ें मैंने मसालों का भी काम कर लिया था। और फिर ऐसा हुआ कि बच्चों को कोई चीज़ स्कूल के लिए चाहिए थी, तो वो जो है ना हस्बैंड के साथ मेरे चले गए थे, और वो फिर ये आइसक्रीम लेकर आ गए। तो अक्सर ऐसे ही होता है कि जो है ना हस्बैंड बॉक्स ही इस तरीके से फैमिली बॉक्स ले आते हैं, और जो है ना फिर हम लोग सब खा लेते हैं, क्योंकि बाहर तो फिर जाके जो है ना हस्बैंड को टाइम नहीं होता जो कि वो हमें लेकर जाए, तो इस वजह से वो इस तरीके से बस ले आते हैं कभी कभार। और जो है ना फिर मौसम भी अच्छा था, तो इस वजह से अब जब सर्दियाँ आ जाएंगी तो ये ठंडी चीज़ें जो है फिर बच्चों के खातिर जो है ना थोड़ा कम खाया जाता है, तो इस वजह से जो है ना फिर समझे ये लास्ट जो है ना हम आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं अपनी। तो आज का मेरा ये छोटा सा व्लॉग था, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कोई भी व्लॉग का पार्ट जो है आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। और थैंक यू सो मच मेरे व्लॉग्स, मेरी वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलती हूँ मैं अपने किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।